हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक की रिलेशन। जैसे कि हम कर रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने पहली जो अपनी एक्सरसाइज की थी तो उसमें क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालें, तो हमने वो किया था। तो आज हम खासकर बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज रिलेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में याद करेंगे। रिलेशन उसके नाम से ही आपको पता चला है कि रिलेशन, संबंध। रिलेशन के लिए कोई दो पर्सन्स होने चाहिए, जो क्या होगा, उनका क्या होगा, रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन के लिए जैसे हम मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, सेट्स। तो सेट क्या हो गया, सेट ए सेट बी। तो सेट ए का बी के साथ क्या होगा, रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या है, कैसा है, कैसे फाइंड आउट करना है, रिलेशन कहते किसे हैं, वो अब हम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन कि उसके लिए मैंने अभी बोला कि उसके लिए दो सेट चाहिए, सेट ए और सेट बी। तो ठीक है, हम दो नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर कर लेते हैं, सेट ए और सेट बी। तो मैंने दो सेट कंसिडर कर लिए थे। सेट ए अगर मैं कंसिडर कर लूँ 1 2, और सेट बी मैं कंसिडर कर लूँ 3 4। तो देखिए, रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए, जो मैंने बार बार रिपीट किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हमें क्या करना है कि अगर किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसके पहले जो टॉपिक्स होते हैं, जो इंट्रोडक्शन होती है, वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हमें फर्दर जो आगे चैप्टर के आगे जो कंसेप्ट मिलते हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होते जाते हैं उनके बेसिस पे ही, क्योंकि वो लिंक्ड होते हैं साथ के साथ। तो अब हम अगर ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात तो बाद में करते हैं। तो पहले हम रिलेशन टॉपिक कर रहे हैं, तो रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलेशन है क्या, तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कि सेट ए एंड बी है, तो सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ होगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन का क्या मीन्स है कि इसके एलिमेंट्स का रिलेशन इसके एलिमेंट्स के साथ। अगर मैं पॉसिबिलिटीज लिखूं तो वो क्या लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की तरह। अगर मैं लिखूं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, तो बोल रहा हूं मैं पॉसिबिलिटीज है, ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटीज बनाऊं तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। हमने किया ना लास्ट एक्सरसाइज में कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो देखिए, 1 का रिलेशन, अगर रिलेशन बोल भी तो कोई बात नहीं, पर 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से, पहले तो आप अच्छे से इसको समझिए कि बोल क्या रहा हूँ। 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ। अब 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ। अगर रिलेशन बोल भी दूँ तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बट मैं अभी लिखा हूँ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये मैंने क्या बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई हैं कि इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं। सेट ए के एलिमेंट सेट बी से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, 1 3 के साथ हो सकता है, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। ये मेरी क्या आ गई, पॉसिबिलिटीज, ये है पॉसिबिलिटीज। तो इन पॉसिबिलिटीज को आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं हमने बना दिए। तो ये क्या है हमारे पास, ये है ए क्रॉस बी, ये है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये वो सेट बन गया, कौन सा, ए क्रॉस बी सेट। अब देखो, ये तो सिंपली मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला कि 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो दिस इज अ रिलेशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, दिस
जो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ 1 with 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशन ऑफ 1 with 3, ये 1 with 4, 2 with 3, 2 with 4। बट अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये तो हमें पता ये चला कि 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से, 2 3 से, 2 4 से। अब रिलेशन है क्या? अगर 1 3 से रिलेटेड है तो कैसे? अगर 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, तो कैसे, क्या कंडीशन है कि वो उसको रिलेट करते हैं? ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल में बोल दूं कि अगर राम श्याम का ब्रदर है तो ये रिलेशन है उनका, राम श्याम का ब्रदर, राम श्याम का बड़ा भाई, राम श्याम का बड़ा भाई, तो उसका बड़ा भाई है, राम क्या है, श्याम का बड़ा भाई, तो ये रिलेशन हो गया। तो 1 का 3 के साथ रिलेशन है क्या, उसकी कंडीशन क्या है? ठीक है, तो ये इसके लिए हम अभी रिलेशन लिखेंगे। अगर देखिए, अगर मैं ए का बी के साथ रिलेशन लिखूं, रिलेशन को मैं आर से डिनोट करूंगा, रिलेशन को अगर मैं लिखूं कि आर ए क्या है, हमारे पास रिलेशन है, तो इसको R1 बोल देता हूँ, R1 एक रिलेशन है। तो मैंने बोला कि रिलेशन, अगर रिलेशन होगा तो इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट रिलेटेड होगा, इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर रिलेटेड होगा तो कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो रिलेशन के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या आ गया, अगर मैं लिखूं कि ये है XY एक रिलेशन है, तो रिलेशन के एलिमेंट कैसी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो है, बट देखिए, तो एक कंडीशन लगाऊंगा कि रिलेशन है क्या, कि y इज ग्रेटर देन x। x क्या है, पहला एलिमेंट, y क्या है, दूसरा एलिमेंट। जो दूसरा एलिमेंट है पहले से बड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट है पहले से क्या होना चाहिए, बड़ा। और साथ में क्या लिखा है कि जो x है वो किससे बिलोंग करे, a से, और y किससे बिलोंग करता है, b से। तो मैंने a और b का एक रिलेशन लिखा, जो कि मैंने ये ऐसे, अगर रिलेशन को डिफाइन करूं तो मैथमेटिकली R1 a का b के साथ क्या है, रिलेशन है। R1 इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, कि a के एलिमेंट्स का b के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। पर रिलेशन क्या है कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा। और अब इसी पे ये कंडीशन मैं अप्लाई करूं तो R1 हमारे पास क्या आएगा, बताइए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, पर जो क्या लिखा हुआ कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो फर्स्ट एलिमेंट a से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। अब एलिमेंट कैसे होंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर इसका, तो क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा, देखिए मैंने लिखा 1 3, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, देखिए जो सेकंड एलिमेंट है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, 1 3 से बड़ा है, सॉरी 3 1 से, सॉरी 3 1 से बड़ा है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है। और देखिए x जो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, सेट B को। तो नेक्स्ट कोई और एलिमेंट बनेगा, 1 4, ये भी बन जाएगा, 2 3 2 4, ये हमारे पास एलिमेंट बन गए। तो ये हमारा R1 क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमेशा आपको मालूम है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो अगर रिलेशन लिखूं तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक रिलेशन लिखा, किसका, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ लिखा गया है कि उस रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, बट
कंडीशन क्या लिखी हुई है कि जो रिलेशन की कंडीशन है कि रिलेशन क्या है कि जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है। बट लिखना कैसे है x y इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो अब देखिए ये R1 हमारे पास क्या आ गया रिलेशन, ठीक है। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये देखिए ये दोनों सेम ही है। देखिए अगर मैं आपके मन में डाउट आ जाएगा कि देखिए A क्रॉस B क्या है, A हमारे पास आ गया, ठीक है, और R1 भी सेम आ गया। तो R1 क्या है रिलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ जो A क्रॉस B है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या एक रिलेशन ही है। आपको लास्ट में बताऊंगा मैं अच्छे से कि हमने जब हम कंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट को तो कैसे, ठीक है। अब मैं एक और रिलेशन कंसीडर करता हूँ। देखिए R2 से रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर मैं इन दोनों सेट का एक और रिलेशन कंसीडर करता हूँ, इस रिलेशन फ्रॉम A टू B R2 में कंसीडर कर लेता हूँ XY की फॉर्म, बट Y सच दैट Y इक्वल्स टू क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से एक बड़ा हो। सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से एक बड़ा हो, बस ये कंडीशन। सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से एक क्या हो बड़ा। तो x belongs to A, y belongs to B। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए तो रिलेशन क्या बनेगा अगर मैं बनाऊं, तो देखिए ये जो y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 1। अब x की वैल्यू है, x की वैल्यूज कितनी है हमारे पास ये 1 और 2। अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं 1 प्लस 1 y कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये 1 2 क्या हमारे पास ये सेट में है नहीं। तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 हमारे पास है क्योंकि 1 फर्स्ट एलिमेंट x जो बिलोंग करता है फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करेगा, तो 1 पुट करूंगा तो 1 के बिहाफ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया 1 और 2। बट देखिए तो उन्होंने क्या बोला रिलेशन में, क्या बोला है कि जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए a से और y किससे बिलोंग करना चाहिए b से। तो ये अगर ये क्या 2 b से बिलोंग करता है नहीं, तो ये हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे, हम ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो रिलेशन में ये एलिमेंट नहीं आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं x को पुट कर दूं 2, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया, y हमारे पास क्या है x प्लस 1, तो y क्या आ गया 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अब हमारे पास ऑर्डर क्या बना 2 3। जो देखिए जो 2 है वो किससे बिलोंग कर रहा है सेट A से, और 3 किससे बिलोंग कर रहा है सेट B से। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में इंक्लूड होगा। जो पहला था वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने लिखा हुआ है कि रिलेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट B से। तो ये सेकंड एलिमेंट 2 है वो सेट B से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। अब कोई और एलिमेंट है, अब देखिए ना x बिलोंग्स टू A, तो A के एलिमेंट 1 और 2 दे और उसके बेसिस पे हमने वो निकाल दिया जो रिलेशन आया है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा सिर्फ एक ही रिलेशन, ठीक है। अब एक और मैं रिलेशन कंसीडर करता हूँ, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो R3 अगर मैं कंसीडर कर लूँ, R3 को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, अगर मैं लिख लूँ
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन कंसिडर करते हैं। तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या हो गया b के। तो अब इस रिलेशन के एलिमेंट लिखेंगे। इस रिलेशन में तो मैंने बोला हुआ है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से, तो दो ही पॉसिबिलिटी हम इसके एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आखिरी के एलिमेंट क्या है? अब देखिए एक कंडीशन है हमारे पास y इज इक्वल टू रिलेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर की, जब दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का स्क्वायर होगा। दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का क्या होगा स्क्वायर। तो पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो y इक्वल टू क्या रहता है 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। क्या देखिए अब x जो है 1 है वो बिलोंग करता है सेट A को, जो ये 1 है क्या वो सेट B को बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो हम ये रिलेशन नहीं लिखेंगे, इसलिए ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, हमारे पास x का दूसरा एलिमेंट क्या है 2 का स्क्वायर, तो y क्या आ गया 4, तो हम ये एलिमेंट लिखेंगे। क्यों? इससे आगे बनेगा ही नहीं। अगर मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर, तो 3 तो बिलोंग ही नहीं करता a को, तो हम ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास सेट गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 है जो x है वो हमारा किस सेट से बिलोंग करना चाहिए? सेट A से। तो 3 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब एक और रिलेशन कंसिडर करते हैं। देखिए अगर मैं रिलेशन कंसिडर कर लूँ R4, एक रिलेशन कंसिडर कर लूँ फ्रॉम A टू B, तो R4 डिफाइन हो रहा है जैसे अगर मैं लिख लूँ XY एक ऑर्डर्ड पेयर था, तो मैं ये कंसिडर करूँ x ग्रेटर देन y, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से क्या है बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था? जो दूसरा एलिमेंट था पहले से बड़ा होना चाहिए था, तो उसके बेसिस पर रिलेशन लिखा। तो साथ में x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू क्या है B के। अब देखिए R4 में कौन से एलिमेंट है, अब चेक कीजिए। देखिए R4 में कौन से एलिमेंट है, देखिए x जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? x से। तो देखिए 1 बिलोंग करता है x से, 1 इज ग्रेटर देन 3 हो सकता है? नहीं, तो हम ये भी नहीं लिख सकते। 1 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट उन्होंने बोला कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, बट कंडीशन क्या है कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो ये हम नहीं लिख सकते। दूसरी बात करते हैं हमारे, क्या 2 3 से बड़ा है? क्या 2 4 से बड़ा है? नहीं, तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसके भी 1 3 1 4 हमने बना के देख लिया ऑर्डर पेयर, बट वो इंक्लूड ही नहीं होता, क्योंकि वो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता ये रिलेशन की। कि रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं लिख सकते और ये भी नहीं लिख सकते, तो हमारे पास और कोई ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बनता। तो हमारे पास ये जो सेट आएगा वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास रिलेशंस। तो अब एक बात देखिए, अगर आप ये सारे के सारे रिलेशंस को देखें, ठीक है, तो आपके माइंड में कुछ आ नहीं रहा कि इन सारे रिलेशंस का इस A क्रॉस B के साथ कुछ नाता है, कुछ ये भी रिलेटेड है क्या? कैसे? ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो इसके सबसेट जो लिखता हूँ, तो आपको मालूम है कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है। अगर मैं लिखूँ
कि एक सेट है 1 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे? एक तो 5 होगा, एक क्या होगा 1 होगा, एक क्या होगा 2 होगा, और एक क्या होगा 1 2 होगा। एक तो एम्प्टी जो सेट है वो भी ए का सबसेट होगा, और दूसरा क्या है जो सेट खुद है वो भी उसका सबसेट होगा। और उसके 1 1 जो अलग अलग करके एलिमेंट है, अगर 2 2 हैं तो 2 2 करके भी सबसेट होंगे, 3 3 है तो 3 3 करके भी सबसेट होंगे, और अगर 1 1 करके भी सबसेट बनता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास होते हैं सबसेट। तो आप देखिए, क्या 5 इसका सबसेट नहीं, क्या 2 4 इसका सबसेट नहीं, क्या 3 4 2 3 इसका सबसेट नहीं, क्या 1 3 1 4 2 3 2 4 इसका सबसेट नहीं। देखिए ध्यान से, जो R1 है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। R2 भी किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। R3 किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। R4 भी किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। अब ध्यान से देखिए, चेक कर लीजिए पॉज करके वीडियो, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सभी इसके क्या है सबसेट। ठीक है, तो इन सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो रिलेशन है वो किसके सबसेट है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? अगर मैं कंक्लूड करूं, इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दूं इन सभी रिलेशन के बेसिस पे, अगर मैं इस रिलेशन की एक डेफिनेशन को आपको बताऊं, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर ए और बी दोनों एम्प्टी सबसेट हैं तो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आपको मालूम है, देखिए ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, अब 4 एलिमेंट हैं। और अगर अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी सेट होगा उसके कितने सबसेट होंगे, शायद आपको मालूम होगा कि क्या हम लिखते थे, अगर कोई एक सेट है तो उसके कितने सबसेट हैं? ए क्रॉस बी भी एक क्या है? सेट है। अगर एक सेट है उसके एलिमेंट कितने हैं? 2, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2⁻², कितने होंगे? 4। ये तो हमने सिर्फ वैसे रिलेशंस लिखे ना 4। अच्छा, उसके कितने सबसेट हो गए? 4। अब ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने हो गए? 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी के 16 सबसेट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कंक्लूड कर दिया जो स्टेटमेंट को कि अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास ए से बी के कितने रिलेशन बनते हैं? 16 रिलेशन बनते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको कंक्लूड स्टेटमेंट में अभी बताया, आपकी बुक की डेफिनेशन भी हम अभी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि ये देखिए R1 R2 R3 R4 सभी किसके सबसेट हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए क्रॉस बी के। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? कोई दो सेट का रिलेशन क्या है कि इट इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स, बट कंडीशन कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करेगा। ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, सेट कर लीजिए माइंड। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा हमारे पास? क्या डेफिनेशन क्या है कि ए रिलेशन आर, आपकी बुक पे जो डेफिनेशन है, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी set B is a subset of the Cartesian product
ए क्रॉस बी। और देखिए ये कंडीशन, द सबसेट is derived by describing a relation between the first element and second element of ordered pairs in A क्रॉस B। तो ये हमारी क्या है, ये क्या है, डेफिनेशन। देखिए अब देखिए ये तो हो गई एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन, तो इसको एक्सप्लेन हमने ये थोड़ा सा एक अपने एग्जांपल्स लेके हमने इसको एक्सप्लेन किया कि अगर दो सेट हों 1 2 3 4, ये दो सेट हों तो A क्रॉस B क्या है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये इनके क्या है, रिलेशन। तो हमने ये R1 R2 R3 R4 ये क्या लिखे हैं, रिलेशन लिखे हैं। तो अब हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे एक थोड़ा सा, देखिए डेफिनेशन के ऊपर क्या हमने जो हमने पढ़ा वो ही लिखा। A relation R from non-empty set A to non-empty set B, relation from A to B, तो ये हम relation भी लिख रहे हैं, is a subset of Cartesian product A cross B। जो relation होगा आपका वो किसका सबसेट है, A cross B का। तो आगे क्या लिखा है, the subset is derived by describing a relationship between, जो सबसेट आप बनाओगे, जो ये हमारा देखिए ये R1 जैसे बना, ये R2 बना, ये R3 बना, ये R4 बना, ये क्या है हमारे, जो किसके सबसेट है, A क्रॉस B के। ये किसके सबसेट है, A क्रॉस B के। तो ये सबसेट बने हैं हमारे, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। तो ये जो सबसेट बने हैं वो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब्ड बाय अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो जैसे हमने ये रिलेशनशिप लिखी कि सेकंड एलिमेंट पहले से बड़ा होना चाहिए, तो उसका ये आ गया हमारे पास रिलेशन। तो इसमें क्या लिखा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले से एक बड़ा होना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू है वो पहले से एक ज्यादा होनी चाहिए। आगे जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले का स्क्वायर होना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट वो पहले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। तो ये हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी हमने रिलेशनशिप निकाल दी। तो रिलेशनशिप इज रिलेशन, तो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो कंक्लूजन क्या हमारे पास निकला कि रिलेशन क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन क्या है कि इट इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो क्या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो उसके बेसिस पे तो जो उसके रिलेशंस आएंगे वो किसके सबसेट होंगे, उसके A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम डायरेक्ट करेंगे, बट ये पूरा का पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कि आप इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएं कि रिलेशन है क्या। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, हम एक डिस्क्राइब कर देते हैं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, जो सबसेट हमने बनाया है, डिराइव का मतलब बनाना, जो बनाया है वो is described by a relationship between the first element and the second element। तो पहले और दूसरे एलिमेंट की रिलेशनशिप से हमने
से क्या बना लिया, सबसेट। तो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। और अब मैंने पहले भी बोला, अब भी बता रहा हूँ कि कितने रिलेशन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिलेशन हो सकते हैं, कि दो सेट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो अभी आप ही खुद देखिए कि हमारे पास रिलेशंस कितने हो सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास A और B दो सेट है, दो एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट। आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2, तो कितने आ गए, 4 एलिमेंट। और किसी, तो A क्रॉस B क्या है, हमारा सेट है, तो किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर उसके कितने एलिमेंट हैं। तो किसी सेट में कितने सबसेट हैं, इसमें कितने हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट हैं, 2 की पावर n। तो हमारे पास अभी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 2 की पावर 4 कितने हो गए सबसेट, 16 सबसेट। तो रिलेशन क्या है हमारा, सबसेट है। रिलेशन क्या है हमारा, सबसेट। अगर इसके 16 सबसेट हैं तो इसका मतलब क्या है कि A और B के हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, 16 रिलेशन। ऐसे ही ऐसे जैसे रिलेशंस हैं उससे रिलेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन का कंसेप्ट कि व्हाट इज रिलेशन, कि रिलेशन है क्या, उसको बोलते क्या है, उसको एक्सप्लेन, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या है रिलेशन का, ठीक है। और उसमें हम कि कोई दो सेट गिवन हो और उसमें हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो ये था हमारा मेन मोटिव आज के लेक्चर का कि रिलेशंस है क्या। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।